Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raisun Bhatt and I am teacher at Boaz Higher Secondary School हरिल। तो आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस टेक्स्ट क्वेश्चंस है, साथ साथ हम इनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो टेक्स्ट क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैंने ये सोचा है कि डेफिनेटली साथ साथ हम टेक्स्ट क्वेश्चंस भी इनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वुड बी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पेज नंबर एक, ये जो टॉपिक है, ये मेरे पास आपकी टेक्स्ट है, ये मेरे पास आपकी टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट में जो पेज नंबर है हमारे पास, पेज नंबर 124, पेज नंबर 124। तो पेज नंबर 124 जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है बेटा, ये हमें बोला जा रहा है व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर होती है बेटा, इसकी स्ट्रक्चर होती है लीनियर, कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर होती है लीनियर। तो हम लिखेंगे सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये है कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन पे, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगी, ये है हमारे पास कार्बन, इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास बेटा ये है यहाँ से ऑक्सीजन, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 होते हैं, 2 2 4, यहाँ पे 2 हो गए 6, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास यहाँ से है ऑक्सीजन, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हो गए 2 2 4, 2 हो गए 6, ठीक है ना। तो ये जो बेटा है ये स्ट्रक्चर, ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसकी, ये है कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना बेटा। ये है कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, तो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो ऐसा करने से जहाँ पे दो डबल बॉन्ड्स है, तो आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ऑक्सीजन भी, कार्बन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ये ऑक्सीजन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। कैसे आप देख सकते हो, ये 2 2 4, तो यहाँ पे है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 2 6, और इसके 2 हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट 8, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे 4, कार्बन के पास 4 और 4 हो गई 8, इसका ऑक्टेट भी है कंप्लीट। तो ऐसे ही यहाँ हमारे पास ये ऑक्सीजन है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो ये जो पहले सर्कल से पहले मैंने जो डायग्राम बनाई, मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई, ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसकी, ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है ना। तो ये है पहला क्वेश्चन, इसका आंसर कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना बेटा। अब हम अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जो है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, व्हाट वुड बी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट वुड बी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर व्हिच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर, ठीक है ना। तो अगर हम पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर, पहले हम देखेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर, स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर, जिसमें 8 सल्फर एटम्स होते हैं, एक सल्फर मॉलिक्यूल में 8 सल्फर एटम्स होते हैं। तो ये इसकी एटॉमिसिटी है 8, ये ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर, तो ऐसे स्ट्रक्चर एस 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 एस, ठीक है ना। यहाँ पे एक एस एस एस, ये स्ट्रक्चर क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं बेटा पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। ये है पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर किसकी, सल्फर मॉलिक्यूल की। पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर है बेटा ये सल्फर मॉलिक्यूल की पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो अब हम इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं, ये है सल्फर, ठीक है ना, ये वाला सल्फर। तो ये है ये सल्फर, अब ये है तीसरा सल्फर, यहाँ पे है चौथा सल्फर, यहाँ पे है पांचवा सल्फर, ठीक है ना। तो ये है इसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और ये है इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ऐसे ही ये है
इसका एक इलेक्ट्रॉन इस साइड में, ठीक है ना। ऐसे ही ये है इसका इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही ये है इसका इलेक्ट्रॉन, ये है इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये है बेटा इसका इलेक्ट्रॉन और ये है इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो फिलहाल जो ये है 5 सल्फर एटम्स, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। उसके बाद ये जो सल्फर है तो इसको हम यहाँ दिखाएंगे, ये सल्फर, तो इसका ये इलेक्ट्रॉन इस सल्फर का, तो इस सल्फर का ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन हम यहाँ दिखाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस सल्फर का है, ठीक है ना। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन इस साइड में इस सल्फर का, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन इस साइड में इस सल्फर का, ठीक है ना। तो ये है इस सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इस सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद यहाँ पे और 3 सल्फर है, ऐसे दिखाएंगे हम इसको रिपीट, क्योंकि यहाँ पे ये कंडेंसर फॉर्म है। तो ये है फिलहाल सल्फर 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और ये जो सल्फर है इसको हम दिखाएंगे रेड से, एस एक सल्फर। यहाँ पे ये है दूसरा सल्फर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है तीसरा सल्फर, ठीक है ना। अब आप याद रखिए ये जो सल्फर है, सल्फर जो है, सल्फर इसका एटॉमिक नंबर है 16, ठीक है ना। तो 2 8 एंड 6। तो इसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो 2 को लाएगा ये बॉन्डिंग में, ठीक है ना, 2 को लाएगा ये बॉन्डिंग में। ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन किसके साथ? इस सल्फर के साथ, ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ऐसे ही इस सल्फर का दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ है। अब इस सल्फर का दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है ना। तो ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसकी? सल्फर की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है सल्फर मॉलिक्यूल की, जिसमें 8 सल्फर एटम्स है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में स्ट्रक्चर देखो, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में लाए, एक यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाए, ठीक है ना। तो 2 बॉन्ड बनाए तो यहाँ पे रहेंगे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक, तो दूसरा दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो हर एक सल्फर पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक 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 एक, ऐसे दिखाएंगे। यहाँ पे एक 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 एक, ऐसे दिखाएंगे यहाँ पे एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, ठीक है ना। ऐसे बेटा यहाँ पे है एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, ठीक है ना। तो ये है असल में पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ एस सल्फर मॉलिक्यूल कंटेनिंग 8 सल्फर एटम्स, ठीक है ना। अगर हम दिखाएंगे इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उनको हमने यहाँ पे दिखाया, ठीक है ना। तो ये है ऐसे एक बॉन्ड बनाएगा इस सल्फर के साथ, दूसरा बॉन्ड ऐसे, ठीक है ना। तो ये तीसरा बॉन्ड, ऐसे यहाँ पे बॉन्ड है, ऐसे यहाँ पे बॉन्ड है, ऐसे ये बॉन्ड इसके साथ है, ठीक है ना। ऐसे ये बॉन्ड इसके साथ है, ये बॉन्ड इसके साथ है, ठीक है ना। तो ये है क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, पकवर्डिंग स्ट्रक्चर। ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसकी? सल्फर की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, S8 मॉलिक्यूल की है ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है, ठीक है ना। ऐसे हमारे पास और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है बेटा, वो ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। इथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो पहले हम इथेन की स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है ना। इथेन मीन्स 2 कार्बन है हमारे पास, 2 कार्बन है हमारे पास। तो एक कार्बन, इसने दूसरे कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया, तो अब इसकी जो अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज है वो 3 है, ठीक है ना। तो 3 है, तो हम यहाँ पे डालेंगे H H H H H H, और इसकी फार्मूला है ये है C2H, कितने हैं? 6। तो ये है इथेन, क्या है ये बेटा? ये है इथेन। अब इसकी दिखाएंगे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, किसकी? इथेन की दिखाएंगे हम बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कैसे दिखाएंगे? ये है एक कार्बन, ठीक है ना, एक कार्बन, तो ये है दूसरा कार्बन, ठीक है ना, दूसरा कार्बन। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हम दिखाएंगे रेड से, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको दिखाएंगे हम ब्लैक से, ये है हमने दिखाया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ से जो ये कार्बन है इसका, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो यहाँ से हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाएंगे, हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाएंगे, हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये है बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसकी, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, ये है इथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। तो इथीन की स्ट्रक्चर क्या है बेटा, वो हम देखेंगे, इथीन की स्ट्रक्चर क्या है वो हम देखेंगे, इथीन की स्ट्रक्चर क्या है। इथीन की स्ट्रक्चर देखो बेटा, इथीन तो 2 कार्बन से इथ, 2 कार्बन से इन, डबल बॉन्ड इनके दरमियान, डबल बॉन्ड है। अब कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, अब 2 अनसैटिस्फाइड वैलेंसी है कार्बन के पास, ये एक अनसैटिस्फाइड वैलेंसी, ये दूसरी अनसैटिस्फाइड वैलेंसी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, ऐसे ही इस कार्बन का हाल है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है ना बेटा। तो अब यहाँ पे जो फार्मूला बनेगी वो क्या बनेगी, ये है C2, 2 कार्बन है, H है 4, C2H4, ठीक है ना। तो ये है, इसका नाम क्या है, इथीन, इसका नाम है इथीन। अब इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाएंगे हम, ठीक है ना। तो कार्बन, तो बेटा दूसरा कार्बन, तो कार्बन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो ये यहाँ पे इसके 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से हाइड्रोजन इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ से बेटा हाइड्रोजन इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से हाइड्रोजन है इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से चौथा हाइड्रोजन है इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये है बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। कुछ आज हमने कुछ टेक्स्ट क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है ना, कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह कल जो हमारा अगला टॉपिक होगा तो उसको पहले कंप्लीट करेंगे। तो इसमें अभी कुछ और टेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन अभी हम उनको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो उनके रिलेटेड जो कंटेंट है अभी हमने वो नहीं पढ़ा है बेटा। जब हम उनको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पहले हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे, पहले हम ग्रुप्स के बारे में देखेंगे, होमोलॉग सीरीज के बारे में देखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो भी टेक्स्ट में है, जो भी टेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस यूनिट के हवाले से जो भी, और उस इसके आगे इसके अलावा जो भी बाकी यूनिट्स है, जिनमें भी जिन यूनिट्स में भी टेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे उनको हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम एग्जामिनेशन की बात करेंगे, टेक्स्ट क्वेश्चंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू नीड टू वर्क ऑन देम एंड यू नीड टू प्रैक्टिस them at your homes, so that you can develop this skill and you can be able to perform better in your examinations. Thanks for watching today's topic.